2026 में तुम्हें अगर अपनी जॉब बचानी है और आने वाले टाइम के अंदर लाखों रुपए के पैकेज पे काम करना है तो आज की ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। कभी आपने सोचा कि जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टाइप की वीडियोस आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील्स जो है स्क्रॉल कर रहे होते हो तो कुछ पर्टिकुलर टाइप की रील ही आपको दिखाई देती है जो किसी दूसरे को नहीं दिखाई दे रही है। जैसे ही आप जो है ट्विटर पे आप ट्विटर ओपन करते हो तो वहां पे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ट्वीट जो है वहां पे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए आपका पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही ट्वीट आपको वहां पे दिखेंगे, इसके अलावा और कोई भी जो ट्वीट है वो आपको नहीं दिखने वाला है। जैसे आप जो है अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट बाय करने के बारे में सोचते हैं तो उस तरह के प्रोडक्ट ही आपको अमेजोन के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। आप जो भी चीज सोचते हैं, जो भी चीज आप सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड एड्स जो है वो आपको भर भर के दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी आपने सोचा कि इन सब के पीछे क्या है वो कॉन्सेप्ट जो काम कर रहा है? इन सब के पीछे जो है एआई और मशीन लर्निंग जो है वो काम कर रही है। और ये सारे का सारा जो सिस्टम है वो एआई और मशीन लर्निंग ही डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या चीज दिखानी है और आपको क्या चीज नहीं दिखानी है। हम सिर्फ जो है चैट जीपीटी को ही एआई समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में चैट जीपीटी उसका एक पार्ट है। लेकिन बैकएंड में इतना बड़ा प्रोसेस जो है वो काम कर रहा है जो एक्चुअल में हमें दिखाई नहीं देता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किसी इंसान को अगर आने वाले टाइम के अंदर एआई के अंदर अपना अगर करियर बनाना है, उसे एआई इंजीनियर बनना है, तो उसका क्या रोड मैप जो है रहने वाला है, क्या क्या स्टेप उसको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी और कितना सैलरी पैकेज जो है वो अर्न कर सकता है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में एआई जो है वो एक ग्लोबल ट्रेंड जो है वो बन चुका है और आने वाले टाइम के अंदर वही इंसान अपनी जॉब को सेव कर सकता है जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ होगा। तो बेसिकली अगर आपको एआई इंजीनियर बनना है तो टोटल 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको एआई इंजीनियर बनने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप का नाम है हमारा फाउंडेशन। अब फाउंडेशन के अंदर क्या आता है? फाउंडेशन के अंदर आता है मैथमेटिक्स। एआई जो है मैथ के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मैथमेटिक्स की समझ नहीं है तो आप किसी भी एआई टूल को डेवलप ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एआई टूल जो है वो लॉजिक और फॉर्मूला के बेसिस पे काम करता है, जो कि मैथमेटिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर आपको लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ये 3 पार्ट जो है आपको काफी अच्छे से आने चाहिए और कोई डीप नॉलेज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको जो है मीडियम लेवल तक की भी अगर आपको नॉलेज है इन तीनों की तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। तो फाउंडेशन में हमारा मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप एआई के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने मैथमेटिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, अगर आप मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा सेकंड स्टेप है उसका नाम है प्रोग्रामिंग। कोई भी एआई टूल अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। आज के टाइम पे एआई के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन। पाइथन के अंदर आपको वेरिएबल्स, लूप, फंक्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन सब की समझ आपको होनी चाहिए। साथ ही पाइथन की जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है उनकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, जैसे कि नमपाई, पांडास, इसके अलावा C1 हो गया। तो ये यूज की जाती है डेटा की कैलकुलेशन के लिए, डेटा की प्रेजेंटेशन के लिए और डेटा को क्लीन करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप एआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पाइथन पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि बिना पाइथन के आप कोई भी लॉजिक जो है उसका नहीं लिख सकते हैं। तो पाइथन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेप की, और थर्ड स्टेप हमारा है मशीन लर्निंग, जो कि किसी भी एआई टूल का बैकबोन होता है, क्योंकि मशीन लर्निंग के बिना कोई भी एआई मॉडल जो है वो सक्सेस ही नहीं है। कोई भी एआई मॉडल जो भी आपको आंसर करता है या जो भी हम उससे पूछते हैं उसका रिप्लाई हमें वो करता है, उसके पीछे जो है मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ही काम करता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हम उसको सबसे पहले कोई भी चीज सिखाते हैं, उसको बोलते हैं कि देख बेटा ये कुत्ता है, देख बेटा ये जो है मंकी है। जब हम बार बार उसको बोलते हैं कि देख बेटा ये डॉगी है, ये मंकी है, तो उसको एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट याद हो जाता है और वो उसको जो है देखते ही पहचान लेता है कि अच्छा ये डॉगी है और ये मंकी है। सेम वैसे ही हमारा एआई मॉडल काम करता है, जिसको मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग जो है उसको सिखाते हैं
और उसके बाद में फिर उसको इतना कैपेबल बनाते हैं कि वो हमारे आंसर्स के जो है वो जो है रिप्लाई जो है वो हमें कर सके। तो जैसे चैट जीपीटी जैसे टूल्स को हम लोग यूज करते हैं, उसमें हम कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसका वो रिप्लाई करता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है मशीन लर्निंग के बेसिस पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ स्टेप, जिसको बोलते हैं डीप लर्निंग। आज के टाइम पे जितने भी एडवांस एआई टूल आप मार्केट के अंदर देख रहे हैं, सारे के सारे एआई टूल जो है डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ये मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन जो है आप इसको बोल सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं कि देख बेटा ये डॉगी है, ये मंकी है। स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो खुद इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो चीजों को खुद से विजुअलाइज करके खुद से समझ सकता है और उसको जो है उसके बारे में जान सकता है। सेम वैसे डीप लर्निंग काम करता है कि हम एआई टूल को इतना कैपेबल जो है वो बना देते हैं कि वो एक्चुअल में जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को बड़े आसानी से समझ सके और उसका जो है बहुत डीप लेवल पे हमें आंसर कर सके। जैसे आज के टाइम पे हम टेक्स्ट से कोई भी इमेज जनरेट कर देते हैं, टेक्स्ट इनपुट देके हम कोई भी वीडियो जनरेट कर देते हैं, तो ये सारा का सारा जो है डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर हमारा न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन, आरएनएन, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो काम करते हैं। तो डीप लर्निंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको एडवांस लेवल पे कोई भी एआई टूल को डेवलप करना है या फिर उसको कंटिन्यूअसली अगर आपको उसको अपग्रेड करना है, तो डीप लर्निंग भी उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट में आता है हमारा स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 है प्रोजेक्ट्स एंड डिप्लॉयमेंट। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया, आपको मैथ की भी समझ है, मशीन लर्निंग भी आता है, आपको डीप लर्निंग भी आता है, लेकिन अगर आपके पास में प्रोजेक्ट नहीं है तो आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब लेने में आपको काफी प्रॉब्लम जो है वो आने वाली है। क्योंकि आपके पास में अपना खुद का पोर्टफोलियो होना चाहिए, ताकि जब आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे एटलीस्ट आपके पास में कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए। कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट आपको एटलीस्ट बनाने चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए, ताकि आप किसी भी कंपनी के अंदर जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप वहां पे दिखा सके कि यस मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट को जो है वो डेवलप कर सकता हूं। तो आप इसके अंदर कोई भी सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं आप सेक्टर सिलेक्शन के अंदर, या जैसे कि आप हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड कोई एआई टूल्स जो है आप बना सकते हैं, या आप सेल्स से रिलेटेड आप कोई एआई टूल बना सकते हैं, आप स्टाफ को हायर करने से रिलेटेड जो है वो कोई एआई टूल बना सकते हैं। तो इस तरह के 3-4 प्रोजेक्ट जो है आप सिलेक्ट करके एआई टूल्स जो है वो बना सकते हैं, ताकि आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पे आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सके और उनको दिखा सके कि यस आप इतने कैपेबल हैं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं। और सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट जो है वो लाइव डिप्लॉय होने चाहिए। आप किसी क्लाउड सर्वर का यूज कर सकते हैं, आप गिटहब का यूज कर सकते हैं, वहां पे भी अपने प्रोजेक्ट्स को आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि क्या सर इसके लिए कोई मेन या कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जैसे ही एआई, मशीन लर्निंग, कोडिंग, इन सब की बात आती है तो हमारा दिमाग चला जाता है कि यार सीएसआईटी से बीटेक होना चाहिए, अरे यार एआई तो जो है वो आईआईटी वाले, एनआईटी वाले ही जो है इसमें काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोगों का नंबर कहाँ आने वाला है। तो आपकी क्लियरिटी के लिए आपको बता दूं, कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे कई सारे कैंडिडेट आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे जिनका कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं है और उसके बावजूद भी वो काफी अच्छे सैलरी पैकेज पे मार्केट के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन डजंट मैटर, आपकी स्किल मैटर करती है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने से अच्छे से आती है, आप डेटा को किस तरीके से समझते हैं, मशीन लर्निंग जो हमारी है, डीप लर्निंग है, इन सब के कॉन्सेप्ट पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है। आप सिविल से बीटेक किया है, मैकेनिकल से किया है, या आपने बीटेक भी नहीं किया है, तो भी आप एलिजिबल हो इस मार्केट के अंदर अपना करियर बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो कि किसी भी काम के लिए हमारा प्राइमरी मोटिवेशन का सोर्स होता है, वो होता है पैसा। हम लोग क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पैसा कितना मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आप स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर अगर आप इस फील्ड के अंदर आप ज्वाइन करते हैं, 8 से 10 लाख रुपए तक आपको स्टार्टिंग सैलरी पैकेज जो है, एवरेज सैलरी पैकेज की मैं बात करूं, हाईएस्ट सैलरी पैकेज इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं एवरेज सैलरी पैकेज की बात कर रहा हूं कि आपको 10 लाख रुपए के आसपास स्टार्टिंग में आपका सैलरी पैकेज जो है बड़े आराम से लग जाएगा। जैसे आप 2-3 साल काम करते हैं तो यही सैलरी पैकेज आपका 25 से 30 लाख रुपए तक भी जा सकता है। और मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने 2 से 3 साल के अंदर ही 25 से 30 लाख रुपए के सैलरी पैकेज पे जो है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर काम कर रहे हैं।
हमें आज के टाइम पे कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम की सबसे ज्यादा जो है हमें लालच पड़ गया है, तो इसके अंदर वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन भी आपको भर भर के मिलने वाले हैं। और काफी सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो इंडियन लोगों को हायर करती हैं और वर्क फ्रॉम होम पे उनसे जो है काम करवा रही है। तो टोटल सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए, सारे स्टेप को फॉलो करके आप एआई के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर फिर भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो। अगर आपको एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ये सब कुछ सीखना है तो हमारी एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस लिंक को डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन में विजिट करिए, वहां पे ये सारे कोर्सेज आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, थैंक यू।